हेलो बच्चों, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जंतु परागण क्या होता है। तो अब देखिए कि जंतु परागण भी जो मैंने बताया था पक्षियों के माध्यम से होता है, कीटों के माध्यम से होता है। तो किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु परागण का मतलब क्या होता है कि ऐसा परागण जो जंतुओं के माध्यम से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि माध्यम, कैसा माध्यम, मान लीजिए पहला हो गया कीटों के माध्यम से होता है जिन्हें हम लोग कीट परागण कहते हैं। ये ठीक है, पक्षियों के माध्यम से होता है तो पक्षी परागण कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, कीट परागण। यानी कीटों के माध्यम से परागण की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। समझिएगा, थ्योरेटिकल थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कीट परागण यानी कीटों के माध्यम, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, मक्खियाँ हो गई, ततैया हो गया, बीटल हो गया। तो इनके माध्यम से क्या होता है, ये पुष्पों में आकर्षित होते हैं और मकरंद के लिए जैसे आकर्षित होते हैं, परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। यानी इनके जो फ्लावर के जो परागकण होते हैं इनकी बॉडी में चिपक जाते हैं और जैसे ही दूसरे प्लांट में जाते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है। कौन कौन से कीट मैंने बताया, जैसे हो गया आपका ततैया हो गया, ठीक है, बीटल हो गया और मधुमक्खियों के द्वारा होता है, मक्खियों के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा जो परागण की क्रिया होती है ना, पता है, वो मधुमक्खियों और मक्खियों के द्वारा होती है। लगभग 80% जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो मधुमक्खियों के द्वारा और मक्खियों के द्वारा होती है। यानी कि जो दिन में, देखिए पुष्प कुछ होते हैं जो दिन में खिलते हैं, कुछ होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं। तो मधुमक्खी और मक्खियों के द्वारा जो कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है, जो दिन में खिलने वाले पुष्प होते हैं उनमें होती है। अब रात्रि में खिलने वाले पुष्प कौन से होते हैं, रात्रिचर पुष्प कौन से होते हैं, उनमें भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, बेला का नाम सुना होगा, ठीक है, और एक होता है हर श्रृंगार होता है, ठीक है। तो इन फ्लावर में क्या होता है, जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो रात में होती है। अब रात्रिचर कीट कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एक होता है मौत, ये कीट है जिसको रात्रि कीट कहते हैं। ये कीट क्या करता है, परागण की क्रिया रात में संपन्न करता है। यानी ये जो पुष्प होते हैं, यानी जो रात्रिचर पुष्प होते हैं जो रात में खिलते हैं, तो इन पुष्पों में परागण की क्रिया कब होती है, रात्रि के समय होती है। और एक विशेषता बताते हैं कि जो रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं उनकी सुगंध बहुत तेज होती है। मान लीजिए जैसे बेला है, हर श्रृंगार है, तो इन पुष्पों की जो सुगंध होती है वो कैसी होती है, बहुत ही तेज होती है। तो इसके कारण क्या होता है, इनकी सुगंध तीव्र होने के कारण जो दूर दूर भी कीट होते हैं तो कीट आकर्षित हो जाते हैं। अब कीट का नाम हमने आपको बताया ना कि जैसे मौत होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होने के बाद परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। और जैसे रात्रि रानी फ्लावर होता है, ये भी आपका रात में खिलने वाला होता है। एक पुष्प होता है मालती होता है। तो ये सारे पुष्प कब होते हैं, रात्रि में खिलने वाले पुष्प होते हैं जिनमें कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो फिर से समझ लीजिएगा कि कीट जैसे बीटल हो गया, ततैया